हाय ऑल। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 1 से चैप्टर 1 में डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, राइट। जो कि अक्सर ज़्यादातर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। और लाइक हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं डायमेंशंस, और उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड्स के साथ कि यूनिट्स क्या हैं। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे यूनिट्स, राइट। द यूनिट फॉर अ फंडामेंटल और द बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। फंडामेंटल यूनिट्स लाइक हमको कुछ फंडामेंटल यूनिट्स बचपन से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि बेस यूनिट ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम ऑफ दिस सिस्टम आर एज फॉलोज, राइट। तो सीजीएस सिस्टम जो होता है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, आपका मेन मेन हमारा फंडामेंटल यूनिट में अभी यहाँ पे हम कवर करेंगे मास, लेंथ एंड टाइम। ऑल्दो सेवन बेस यूनिट्स हम लोग लेके चलेंगे, जिनके लिए कि हम लोग डायमेंशंस कैलकुलेशन देखेंगे। बट इफेक्टिवली यहाँ पे हम लोग ये 3 यूनिट्स के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने एक्चुअली सिस्टम डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा सीजीएस सिस्टम, जिसको हम सीजीएस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, एंड जी स्टैंड फॉर ग्राम, एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। एंड ऐसे ही हमारा दूसरा सिस्टम एफपीएस जो हम बोलते हैं, एफ स्टैंड फॉर फुट, एंड पी स्टैंड फॉर पाउंड, एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड, राइट। एंड एमकेएस सिस्टम, जिसमें कि हम लोग यूनिट्स को मेजर करते हैं जनरली मीटर में, और वेट को ग्राम में, किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड्स में, राइट। तो जो एमकेएस जो सिस्टम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, जिसमें कि हम सारी यूनिट्स को लेते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड्स में हमेशा मेजर करते हैं। एसआई सिस्टम, इसको सिर्फ एक वो फ्रेंच वर्ड की वजह से बोला जाता है कि सिस्टम इंटरनेशनल, फ्रेंच बोलना सीखेंगे अपन। जस्ट किडिंग। सो like we are having the 7 base quantity. The first one is length, second one is mass, third one is time, fourth one is electric current, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity. ये हमारे 7 बेस लाइक क्वांटिटी होती हैं। इनके रेस्पेक्ट में हमारी जो बेस यूनिट है, मीटर है, लाइक लेंथ की होगी मीटर, जिसका सिंबल है एम, मास की किलोग्राम, केजी, टाइम की सेकंड, एस हम लोग यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ये याद रखिएगा, ये एम्पियर के नाम पे ए है, राइट। और टेम्परेचर के लिए हम लोग हमेशा बेस यूनिट के यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल यूज करेंगे, ऑल्दो इसका डायमेंशंस निकालने में थोड़ा कम ही यूज है, कम क्वेश्चन है, बट स्टिल कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोग इसका ख्याल रखेंगे यूज करने में। और हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट हम लोग देखते हैं, उसको वो अपन सीडी कैंडला से डिफाइन करते हैं, राइट। इनके सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ दिए हुए हैं, ये स्निपेट भी मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ओके। द यूनिट ऑफ ऑल द अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मीटर पर सेकेंड, या फिर हम लोग कोई भी लाइक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर फोर्स के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये सारा बेस क्वांटिटी से ही हम लोग फोर्स की यूनिट और ये सारा यूनिट हम लोग यूज करते हैं। तो बेस यूनिट्स करते हुए कॉम्बिनेशन से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। सच यूनिट ऑब्टेन्ड फॉर द डेरिवेटिव ड्राइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। तो जैसे हम लोग लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए लिखते हैं कि एक्सेलरेशन के लिए यूनिट क्या होगी, या फिर वेलोसिटी के लिए क्या होगी, राइट, या फिर फोर्स के लिए क्या होगी। तो ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें हमने बेस यूनिट मीटर सेकंड को यूज किया है, और किलोग्राम को, और उनसे हमने ये यूनिट ड्राइव की है, राइट। एंड ऑल द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द ड्राइव्ड यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और द बेस क्वांटिटी। जैसे कि हमने पहले देखा, 7 बेस क्वांटिटी है हमारी, लाइक ये लेंथ हो गया, मीटर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो अब ये सब ब्रैकेट में क्यों लिखिए, इसका आंसर यहाँ पे है, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, राइट। जैसे हम अभी देखेंगे ये आर द पावर्स का, कि यहाँ पे हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, to which the base quantity, right, are raised to represent that quantity। like जैसे कोई भी क्वांटिटी को, जैसे फोर्स है, राइट, फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल्दो हम इसको न्यूटन भी बोलते हैं, लेकिन न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पे है, बट इफेक्टिवली ड्राइव्ड यूनिट हम बोलेंगे तो वो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब सेकेंड का क्या है, पावर। तो ये वाला पावर जो है, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेरा फोर्स फिजिकल क्वांटिटी हो गया, आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स, राइट। ये पावर हो गया टाइम का, टू द बेस क्वांटिटी, जो कि मेरा बेस क्वांटिटी है सेकेंड, आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी।
ठीक है ना। नोट दैट यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो हमने सबके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, केल्विन, सीडी, मोल, राइट, around the quantity means that we are dealing with the dimension of the quantity. जब भी हम कोई डायमेंशन लिखते हैं एम एल टी माइनस टू या कुछ भी, राइट, एम और एल और टी जीरो वट एवर, लाइक जो भी है हमारा, वन को हम लिखते नहीं है तो डायरेक्ट एम बोल देते हैं, तो उसको हम जब जब भी ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, डायमेंशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो डायमेंशन हम लोग निकालते कैसे हैं और क्या, एक्चुअली मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल नोट किए हैं। जैसे हमने कहा वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट। जनरली वॉल्यूम का फॉर्मूला यही तो होगा, लेंथ, विड्थ, एल डब्ल्यू एच, राइट। लेकिन इन तीनों की जो मेजरमेंट यूनिट है वो क्या है, मीटर, अगेन मीटर, अगेन मीटर, राइट। तो इसकी इफेक्टिव यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यू। वॉल्यूम को हम हमेशा मीटर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, राइट। द डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम इज, अब मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा है, मीटर को हम लोग कैसे लेंथ और डायमेंशंस के लिए हमेशा एल से यूज करेंगे, राइट। तो एल मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल, तो इसकी डायमेंशन जो हो जाएगी वो एल क्यू, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब ऐसे ही हमारा फोर्स, ये डायमेंशन को हम थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि कई जगह इसको हम डायरेक्ट भी यूज करेंगे, राइट। तो फोर्स को हम हमेशा क्या लिखते हैं, जो हमारा इफेक्टिव फॉर्मूला है एम इंटू ए। तो m स्टैंड फॉर मास, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, राइट। तो m की यूनिट होगी m, और एक्सेलरेशन की होगी वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही तो होता है मान, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और वी कैन राइट डाउन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर टाइम, राइट। जो नीचे भी टाइम है तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, करेक्ट। तो इफेक्टिवली ये क्या हो गया, एम इंटू, अब डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, अपॉन टी स्क्वायर। तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये डायमेंशन क्या हो जाएगी, -2, करेक्ट। तो इसलिए इसका जो फाइनल सॉल्यूशन निकलता है वो निकलता है एम एल टी माइनस टू। इसको हम याद कर लेंगे फोर्स की यूनिट के लिए, क्योंकि कई जगह हम डायरेक्ट यूज कर पाएंगे और एग्जाम में भी कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। एक फोर्स का हो गया, एक एक्सेलरेशन का हो गया एल टी माइनस टू, या फिर एक वेलोसिटी का हो गया, हमारा वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा एल अपॉन टी, सो ये हो गया एल टी माइनस वन, राइट। और या फिर स्पीड, स्पीड भी, स्पीड हमारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो यहाँ पे भी एल टी होता है, तो दोनों का डायमेंशन वाइज ये दोनों सेम वैल्यूज हो जाती हैं, लेकिन वेलोसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। The force has one dimension in the mass, like because we are writing down only m, and the one dimension in length we are writing down only l, like power 1 here we are not mentioning, एंड हमारा जो टाइम है वो हो जाता है -2, राइट, डायमेंशन इन टाइम जो -2 क्योंकि डिवीजन में है। द डायमेंशन इज ऑल अदर क्वांटिटीज जीरो, अदर क्वांटिटीज जीरो क्योंकि बेस में हमारा 7 क्वांटिटी था, लाइक यहाँ पे ए का जीरो है, केल्विन टेम्परेचर का जीरो है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जीरो है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल उसका भी जीरो है। तो जनरली हम उसको मेंशन नहीं करते हैं जब तक एक्सप्लिसिटली हमसे पूछा ना जाए, राइट। लेकिन अब छोटा सा एक यहाँ पे पॉइंट नोट करने के लिए ये भी है कि दैट नो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कौन सा टाइप वाला, ये एम एल टी माइनस टू या फिर जो भी हम डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, द मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसिडर्ड, हम यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड तो कंसिडर कर नहीं रहे हैं, राइट। सो द चेंज इन वेलोसिटी, राइट, इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स डेल्टा वी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यू, जनरली हम फिजिक्स में यूज करते हैं। एवरेज वेलोसिटी is again हम लोग एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज v, राइट, एंड द स्पीड s, करेक्ट, आर ऑल इक्वलेंट इन दिस कंटेक्स्ट। जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखाया आपको वेलोसिटी एंड स्पीड का दोनों का निकाल के, सिंस ऑल दिस क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहाँ पे लेंथ बोलिए, अब जैसे मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, राइट। जब मैं स्पीड की बात करूंगा तो डिस्टेंस बोलूंगा, करेक्ट। and their dimension is L divided by T और LT minus 1, राइट। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डायमेंशंस को लेके बेसिक कंसेप्ट्स थे। अब इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन वो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका टाइम नहीं बढ़ाते हैं। थैंक यू गाइस। और आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो
तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, वी कैन डिस्कस अगेन. थैंक यू.